साथियों नमस्कार। आज हम भिन्नों का गुणा व भाग की प्रक्रिया को समझेंगे। तो सबसे पहले अध्यापक साथी बच्चों से पूछेंगे कि 2 गुणा 5 का क्या अर्थ है। तो छात्र बताएंगे 2 को 5 बार जोड़ना, अर्थात 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर 10। 2 गुणा 5 बराबर 10। उसी प्रकार 3 गुणा 1/4 का क्या अर्थ है। तो छात्र बताएंगे, सही भी बताएंगे और गलत भी, दोनों प्रकार से बताने का प्रयास करेंगे। तो अध्यापक इसको गतिविधि के द्वारा बताएगा कि किस प्रकार 3 गुणा 1/4 का अर्थ है, क्या मतलब है इसका। तो हम देखते हैं कि इस एक इकाई का 1/4 भाग, दूसरी इकाई का 1/4 भाग, तीसरी बार एक इकाई का 1/4 भाग, ये सभी इकाई एक समान है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक बार 1/4 भाग लेने पर तो वह संपूर्ण इकाई का कौन सा भाग हो जाता है। तो प्रथम इसका एक भाग लिया, फिर इसका ही लिया, तृतीय इसका लिया, तो हम देखते हैं कि संपूर्ण इकाई का 3/4 भाग हो जाता है। अर्थात 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 बराबर 3/4। इसी को हम गतिविधि के द्वारा दोहरा सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि देखिए हमारे पास ये 3 वृत्ताकार आकृतियां हैं। इसमें से पहली का हमने ब्लैक भाग लिया, इसका भी 1/4 लाल भाग लिया और इसका भी 1/4 नीला भाग ले लिया। अब चारों भागों को हम एक पूर्ण इकाई के अंदर रखते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्लैक भाग, लाल भाग और नीला भाग, काला, लाल और नीला तीनों भाग मिलकर इस पूर्ण इकाई का 3/4 भाग हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों से पूछेंगे कि 1/2 गुणा 1/4 का क्या अर्थ है, तथा 1/2 भाग 1/4 का क्या अर्थ है। तो बच्चों के सामने हम इसको इस प्रकार देख सकते हैं कि 1/2 गुणा 1/4 का अर्थ किसी संपूर्ण इकाई के 1/2 भाग लेकर पुनः 1/2 भाग को 4 समान भागों में बांटकर एक भाग लेना, वह एक भाग संपूर्ण इकाई का कौन सा भाग होगा। अर्थात एक इकाई का आधा भाग लेने पर पुनः आधे के 4 भाग करने पर तो वह एक भाग संपूर्ण इकाई का कौन सा भाग होगा। हम देखते हैं कि एक इकाई के पहले 2 समान भाग कर दिए, फिर आधे भाग के फिर 4 समान भाग कर दिए और 4 इसके कर दिए। तो इसमें से एक भाग लेते हैं 1/4। तो 1/4 इस पूर्ण इकाई का कौन सा भाग है। तो हम देखते हैं कि 8 भाग बनते हैं, तो 8वां हिस्सा बनता है, 8वां भाग बनता है। इसी को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं कि हमने एक ये आयताकार आकृति ली, इसका ये सफेद भाग आधा है, आधा भाग इसका रंगीन है, आधे के पुनः 4 भाग कर दिए, 1 2 3 4। अब इसमें से एक भाग लेते हैं तो वह संपूर्ण इकाई का कौन सा भाग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके कितने भाग बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक भाग लेते हैं तो संपूर्ण इकाई का 8वां भाग बनता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 1/2 भाग 1/4 का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ बच्चों को बताएंगे कि 1/2 भाग 1/4 का अर्थ उस पूर्ण इकाई की 1/2 भाग में उस पूर्ण इकाई के 1/4 भाग कितनी बार आते हैं। अर्थात इस इकाई का 1/4 भाग उसके आधे में कितनी बार आता है। तो हम देखते हैं कि हमने ये पूर्ण इकाई ली है, इसकी आधा भाग इधर है और आधा भाग इधर है। इस आधे भाग में इस पूर्ण इकाई के 1/4 भाग 2 बार आते हैं। इसी प्रकार हम बच्चों को बता सकते हैं कि हमने ये पूर्ण इकाई ली, एक भाग आधा भाग इसका सफ़ेद है और आधा भाग इसका रंगीन लेते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक भाग इसका 1/4 भाग है पूर्ण इकाई का। तो इस रंगीन भाग में इस पूर्ण इकाई के 1/4 भाग कितनी बार आते हैं, 1 बार 2 बार। अर्थात 1/2 भाग 1/4 का क्या अर्थ होगा। इसका मतलब हुआ कि किसी इकाई के आधे में उसके 1/4 भाग कितनी बार आते हैं, तो 2 बार आएंगे। इस प्रकार हम बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के द्वारा समझाएंगे। धन्यवाद।